जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सुबह का टाइम है 7 बजे और बाहर लगी बहुत ज़्यादा बारिश। और ये स्टॉल बिल्कुल हल्की जैसी है, देखो बारिश आ रही है। तो सुबह ही लगी थी ये बारिश, मतलब ना सुबह ही उठ के अभी भी लगी है। मैं बारिश में खड़ी हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। और अभी ना हमने ना वो हमारा इस देव जो है धार वाला है श्री, यहाँ पे जो मंदिर होते हैं ना हमारे, जो पूजते हैं हम किस तरह से पूजते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहली बार बताऊंगी, शायद पिछली बार भी नहीं बताया था। तो अभी मतलब मुझे नहाना है सबसे पहले तो, फिर उसके बाद मुझे कढ़ाई बनानी है, हलवा जिसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो है छोटा मोटा जो भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी, पूरा ऐड करूँगी मैं इसमें आपको, ठीक है। तो चलो मैं मतलब ना अभी चूल्हे में मिट्टी दे लेती हूँ पहले, है ना। सबसे पहले तो चूल्हा लिपना पड़ता है, जो पहला काम हमारा होता है, और उसके बाद होता है बाकी काम। शानू, तो देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद सबसे पहले तो चूल्हा चौका होता है। ये चूल्हे में मिट्टी लगानी ज़रूरी होती है, वैसे तो रोज़ लगाते हैं लेकिन उस दिन तो लगानी ही लगानी पड़ती है। और धार वाला हमारा इष्ट देव है, तो हमारे जो मतलब गांव के मंदिर है ना, छोटे छोटे मंदिर, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं धार वाले देवता से। हम हमारे यहाँ पहले नहीं पूजते, पहले धार वाले देवता की पूजा करेंगे, उसके बाद फिर बाकी देवताओं को पूजेंगे। और कुलजा माँ बनिया देवी को मंगलवार के दिन पूजते हैं। तो इनके भी बार होते हैं, जैसे धार वाले को पूजते हैं और मडोड़ को संडे वाले दिन, देवी माँ को पूजते हैं मंगलवार वाले दिन। ये हमारे यहाँ के रीति रिवाज परंपराएं हैं जो पहले से चली आ रही है, और हम भी उन्हीं के ऊपर जो अनुसरण कर रहे हैं उनका ही, बुजुर्गों का ही। तो यहाँ पे पहले तो नहीं था मेरा मिट्टी लगाने का, तो यहाँ पे मैंने ना पहले आग जला दी थी। तो बाद में आया फ़ोन कि वो आए हैं, हमारे आते हैं दूर से, दूसरे गांव से ये पुजाने आते हैं, मतलब कोई और आता है धार वाले देवता के जो पुजारी होते हैं वो। तो अपने आप नहीं पूजते, मतलब अपने आप पूजते हैं, लेकिन वो देखो मैं आगे दिखाती हूँ क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है। तो वो थोड़े बीमार हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो वो आए थे कहीं गांव में। फिर फ़ोन आया कि आपने तो नहीं धार वाले की वो दिलवानी पूजा। मैंने कहा हाँ हमने भी करवानी। तो उन्होंने बोल, फिर हन्नी को भेजा मैंने गाड़ी लेके ऊपर घणागू। तो हन्नी और हन्नी के पापा, उसके पापा भी गए थे, वो दोनों गए थे, तो वो लेके आए थे उनको। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया ना चूल्हे का। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलवा। तो हलवे के लिए मैंने यहाँ पे पहले घी डाल दिया था, उसके बाद मैं सूजी डाल रही हूँ। फिर मुझे लगा कि सूजी कम है, तो सूजी में थोड़ी सी और डाल दूँगी, ये देखिए। और इसको बनाने के बाद चपाती बनाई थी जो मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को, तो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी दाख डाली थी, थोड़ी सी वो डाली थी सौंफ। तो जो वो चपाती होती है 8 फुलके लगते हैं, मतलब दो दो, अभी नीचे में दिखाऊंगी आपको। तो उस तरह से ये देखिए, मतलब आधा आधा बराबर बराबर डालना पड़ता है सूजी और ये। तो उसके बाद अभी मंगलवार को फिर से कढ़ाई बनेगी, फिर बाकी देवताओं को पूजेंगे धीरे धीरे करके, सारे देवताओं को। छठे महीने जब नई फसल आती है, तो पिछले वैसे मतलब कब आ गई थी, तो तब से पूजा। और ये सावन के महीने के बाद हमारे यहाँ देवी देवताओं को नहीं पूजते। तो एक ये महीना जो चला हुआ है और अगला सावन का महीना है, तो उसके बाद नहीं पूजते। तो मैंने यहाँ दाख डाल दी थी, और फिर मैंने यहाँ पे हलवा वो सूजी डाल दी थी। अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि धुआं उठा था इससे। तो बढ़िया भुन गई है, अच्छी तरह से भुननी पड़ती है ना, तो बढ़िया बनती है। बस इसमें डाल दूंगी अभी मैं चीनी। और तो इस तरह से जो हमारे ये करते हैं, पूजते हैं। और उनके पास एक ढोलकी होती है स्पेशल, वो मतलब वो भी, उसकी भी होती है पूजा जो आते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी उसके लिए खाना भी बना रही थी, भैया के लिए भी और सबके लिए भी। ये सब्जी मैंने यहाँ पे डाली थी बैंगन और आलू। आलू जो थे वो उबले हुए थे, तो ऊपर ये था, मैंने कहा चलो यहाँ चूल्हे पे ऊपर मैं ये बना देती हूँ। और फुलके बनाए थे। फिर बाद में मैंने यहीं पे पूजा के लिए भी नहा भी ली थी मैं। चूल्हा लिपने के बाद मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। तो ये यहाँ पे मैंने आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा मसाला कूटा था, आज तो प्याज भी नहीं डाला था इसमें मैंने। तो ये देखिए इस तरह से। और बहुत गर्मी लगती है चूल्हे के पास बैठ के ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मतलब आजकल जैसे गर्मी है ना, बरसात की तो वैसे भी होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है चूल्हे के पास बैठना। तो ये सब्जी बन गई थी, तो फिर फुलके इसके बाद बनाए थे मैंने। ऊपर हमारा हलवा बन गया था। और फिर हम ले जाते हैं नीचे
ये देखिए अभी हम यहाँ पे बैठे थे। ये जो दराट होता है ना, आप लोगों ने पूछा था कि ये दराट किस चीज़ के लिए होता है, तो ये जो दराट होता है ना, ये होता है देवता धार वाले की निशानी, जो हमारे मंदिर में भी पड़ा रहता है। तो इस दराट में बोलते हैं कि देवता धार वाले होते हैं, तो उनका चिन्ह निशान है, मतलब ये इसमें होते हैं। तो इस दराट की पूजा होती है। तो यहाँ पे हमने रखा है चावल, उड़द दाल, गेहूँ और आटा, और चावल के बीच में दिए जलाए हैं घी का, और उड़द दाल के बीच में दिया जलाया है तेल का, और फिर धूप करेंगे। तो ये भैया ये बनाएंगे यहाँ पे, पूजेंगे। और ये मैं घी रख रही थी यहाँ पे। तो यहाँ कुलजा भी बनाएंगे अभी ये भैया, यहाँ पे कुलजा, जैसे कुलजा बोलते हैं ना। तो फिर मुझे भैया को छोड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी ना तबीयत ठीक नहीं है। ये थोड़े से इनके पाँव में सोजिश आ गई थी, तो इनसे चला नहीं जाता। फिर मैं इनको गाड़ी में छोड़ने गई थी थोड़ा सा नीचे तक, पिपलू घाट तक। तो यहाँ पे जो भैया ये कर रहे हैं, यहाँ पे कुलजा माता बना रहे हैं, जो धूप जैसा लगा रहे हैं ना, इसके बीच में अब डोरी लगा देंगे ये देखिए अब इसमें ना ये डोरी लगा देंगे और कुलजा माँ बना देंगे। एक कुलजा की पूजा हर जगह पहले होती है, चाहे आप किसी भी देवता को पूजो। ये इन्होंने देखो एक कुलजा लगा दी। अब ये पूजेंगे यहाँ पे ढोलकी बजा के। और उसके बाद जो हम चल पड़े थे मैं भैया को छोड़ने, तो ऊपर से हनी को बोला कि तू गाड़ी लेके आ जा और मैं गोहनी को चलती हूँ पार। मला तो अंधेरे तो हम दर सुपर दे बे हम कितना गुड़ लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मला मन मारते बे माँ के 15-20 मिनट दोबारा दे पूरा करने। अच्छा ते बे हम क्या ना पड़ता। अच्छा। तो मेरा मतलब ऐसा है भाई, अवले 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 मैं तेस के देता थे वैसे अंतरे। अच्छा। सबसे फर्स्ट प्राइज आया थे। तो तेबे माँ भी सीखने थे, हम भी गाँव घरे मिलो माँ के ना हुआ करे करे रो, हम फोन कर लूंगे मांगे नंबर आ ए बे नंबर बदलते दूसरे नहीं करे आऊंगी ना स्पेशल। और तू तो गाना चलता नहीं ये देव देव माँ के 1100। अच्छा। माँ तो 11,000 पर ना तू कैसे बोल ईमानदारी यार, तुझे पीछा नहीं छाड़ा नहीं ईमानदारी यार, हटना नहीं माँ मेरे प्राण निकल जाओ। प्राण निकल जाओ भाई। तेबे मान नहीं जग बटरी नहीं कर। हाँ ठीक बोले। हनी उतरे से मानो छाड़ पार उतरे। मेरे प्राण निकल जाओ था अपन माठे भी निकलने के साथ ना मैं किसी। चल नहीं उतर, तस्मान छाड़, गड्डी बंद कर। ये ऐसा कर देने भाई। और राम मुझे जाना पड़े पाई, और ये तेल लगनी चाहिए ना है। वो मोही तेल लगी काले मैं तो देखते ये खेला तू सारे तो क्या बात है वो। चलो जो जाते नहीं तो क्या बोलूं मैं, क्या बात है। और अभी हम उन भैया को छोड़ के हम जा रहे हैं कहीं काम से, मैं और हनी। राम मुझे बिल्कुल स्लो कर दे। बोलो भाई भाई को छोड़ के चलो भाई जी को छोड़ के। तो ये देखिए, और स्लो 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 स्लो। ये रोड पक्का, सारे रोड पक्के हो गए, कुन्नी वाला रोड पक्का नहीं होता है। और इतने पहाड़ों में बड़ी भारी मुश्किल है भाई गाड़ी चलाना, बहुत डर लगता है। हर एक मोड़ पे ना ऐसे डर लगता है जैसे जान ना हाथ में आ गई है। यहाँ मंदिर है, पता है यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे एक गाड़ी पलट गई थी, उनकी याद में ये मंदिर बनवाया गया था, और 2 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई थी, बाकी घायल हो गए थे। तो यहाँ पे ये मंदिर है। छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चे की डेथ भी हो गई थी, यहाँ से गाड़ी पलट के बहुत नीचे चली गई थी। तो प्यारा फूल है। तो चलो अभी यहाँ ये गांव है मांडी गांव, ये हमारे गांव के साथ ही गांव है, सारे लगते हुए अपनी साइड दबाई के। और ये देखो पोले पोले पैर और न पोला पैर अपनी साइड दबाई की और न बस। तो काफ़ी अच्छे अच्छे घर बना दिए हैं लोगों। ये देखिए यहाँ पे सड़क के साथ ही लोगों के मकान है, ये देखो सड़क के साथ ही लोगों के मकान है। और एक्सीलेटर देते बंद भी सकूँ, बहुत चढ़ाई थी। तो ये सारी यहाँ के गांव वालों की गाड़ियाँ हैं, अपनी अपनी जगह, थोड़ी थोड़ी जगह है पार्किंग जैसी। हमारे तो बहुत अच्छी पार्किंग है ऊपर, बाकी गांव में पार्किंग की बड़ी समस्या। ये है मांडी गांव, यहाँ को बोलते हैं। और मैं आपको ये सब कुछ ना पहाड़ों के नज़ारे दिखाते हुए लेके जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कौन देखेगा कौन स्किप करेगा, लेकिन घर बैठे ये चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे इतनी खड़ी टक्कर है ना, बस जाते हैं यहाँ से।
और बहुत खड़ी चढ़ाई, अपनी साइड नहीं थी, रॉन्ग साइड में जा रहा है। नहीं मैं गाड़ी दिख रही ना। नहीं, गाड़ी जो मर्जी हो, अगर आगे से गाड़ी आए फिर क्या करना। बस इसको हम ऐसे थोड़ी बहुत ट्राई देती रहती हूँ अन्नी को। चलो जितने को 18 साल का होगा उतने को है कि सीख जाएगा। और फिर मेरी ना गर्दन में बहुत दर्द होती है, इस वजह से भी इसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये कौन लगी रहती बनाने। और यहाँ पे अरे तो ये देखो यहाँ पे ये बड़ा खतरनाक मोड़ है, ये देखो बहुत खतरनाक मोड़ है। और पहाड़ देखो सामने, नीचे बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं। तो ये है हमारे हिमाचल के डेंजरस रोडों में से एक आते हैं ये भी, इनको बोल सकते हैं हिमाचल के टॉप 10 डेंजरस रोड। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजर हिमाचल की सारी रोड। हाँ, लेकिन हिमाचल के ज़्यादा ऊपर के नॉर्थ साइड आप चले जाओ उस साइड, और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। चलो इतना हो गया। और मेरी ना गर्दन में बहुत दर्द होती है, तो गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं ड्राइवर मिल गया, दिमाग खाता है पर मेरा। वाह कितना अच्छा रोड है। हुसैन पहाड़ों का क्या कहना, मोड़ो सीधा अपनी साइड मोड़ो, अपनी साइड दबाई की परे फली नहीं ये साइड ही तेरी अपनी मैं फली। और अभी हम पहुंचने वाले हैं गांव डीब में। तो इतने इतने से फासले पे हमारे गांव होते हैं यहाँ पे, 2-3 किलोमीटर के उसमें दूर दूर गांव होते हैं हमारे। क्या है ना, आबादी कम है और एरिया ज़्यादा। वो नीचे अंदरूली गांव है हमारे यहाँ पे ना। मतलब जो क्या कहते हैं उसको, क्षेत्रफल की, मतलब जो ये जगह है ना, खाली जगह ज़्यादा है, पेड़ पौधे पहाड़, और गांव जो है वो आबादी जो है लोगों की वो कम है। ये यहाँ की जो खासियत है। और यहाँ पे बाटूबाड़ा में से एक भाई यहाँ पे रहे थे, अंदरौली का नकुल जी का मंदिर है ये, 5 पांडवों का एक भाई यहाँ रहते थे। और अभी हम पहुँच चुके हैं डीब गांव में। ठीक है, बहुत सी यहाँ पे बहुत सी कहानियाँ हैं और ऐसी चीज़ें हैं पौराणिक, लेकिन वही है ना कि आना तो पड़ेगा टाइम निकाल के किसी दिन। अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ, बारिश भी, मतलब बारिश का भी है। और ये इस तरह के आसपास के हमारे खेत होते हैं। ये गांव है डीब, ऐसे गांव के नाम होते हैं हमारे यहाँ पे। ये डीब गांव आ गया, वो देखो आगे लिखा भी हुआ है। तो सभी, और ऊपर कद्दू की बेल, कब लग गए थे इसमें कद्दू। ये देखो ये गांव डीब है, मतलब ये खेतों के बीच में बसे हुए गांव है, आसपास हरियाली हरियाली चारों तरफ। तो ये होता है यहाँ का जो मज़ा होता है। ये तो कतई होंगे हैं। और आगे आ रहा है गांव ध्यानपुर, बस ये माँ को तुम्हारा नंबर नहीं है, अभी माँ की जाना रुक गई बाट गई बाट रुक। ये देखिए फिर हम घर को वापस आते आते, ये है ध्यानपुर गांव का, गांव के खेत। तो यहाँ पे देखो मक्की कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। यहाँ पे बड़े बड़े खेत हैं, हमारे तो छोटे छोटे हैं ना, थोड़े बहुत है बड़े बड़े खेत। और ये आगे आगे यहाँ पे मैं गाय देखने जा रही थी, छोटी सी गाय। तो मैंने सोचा यहाँ का थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए इतने मोटे मोटे डाल है मक्की के, डाल मतलब पौधे। तो बस करते हैं यहाँ पे ही वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मिलाऊंगी अगली वीडियो में अपनी कुछ खास फ्रेंड्स को, जो मेरी पहले की सहेलियाँ हैं यूट्यूब से पहले की। तो यहाँ पे मैं इनको बुला रही थी कि मेरे को जो है आगे तक छोड़ दो, यहाँ पे ना वो है कुत्ता के। तो जय माता दी, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।